हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं जो कि उरांव जनजाति से संबंधित है, धुमकुड़िया। इसके बारे में जानेंगे कि धुमकुड़िया होता क्या है, इसमें कौन से लोग होते हैं। तो ये सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास स्टडी सेंटर। तो जो लोग भी नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। धुमकुड़िया अथवा धुमकुड़िया एक युवा गृह होता है जिसमें युवक युवतियों को जनजाति रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है। जो भी परंपरा है, जो भी रीति रिवाज है जनजाति का, उसका यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। यानी कि धुमकुड़िया जो है मुख्य रूप से उरांव समाज में होता है, यानी कि उरांव जनजाति में होता है। तो उरांव जनजाति का जो भी रीति रिवाज है और जो भी परंपरा है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें देखिए 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है, यानी कि जब युवक या फिर युवतियां 10 से 11 वर्ष हो जाती है उसका, तो उस टाइम इसमें प्रवेश मिलता है। तथा विवाह होते ही इसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। धुमकुड़िया में प्राय देख पा रहे होंगे, धुमकुड़िया में प्राय सरहुल के समय, ठीक है, कब? तो सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। यानी कि सरहुल के टाइम में ही क्या होता है, इसमें प्रवेश मिलता है। और कितने वर्ष के बाद मिलता है? तो यहाँ पे 3 वर्ष के बाद। यानी कि पहला वर्ष में मिला तो दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ष में मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर प्रवेश मिलता है। इसके लिए एक दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। जिस तरह से कॉलेज में दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। धुमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों की 3 श्रेणियां होती है। यानी जो लोग धुमकुड़िया में प्रवेश करते हैं उन लोगों का 3 कैटेगरी में इन लोगों को विभाजित कर दिया जाता है। देख पा रहे होंगे, पहला जो है पूना जोखर, यानी कि जो नया लोग हैं, नया लोग जो प्रवेश लेते हैं धुमकुड़िया में, तो उन लोगों को कहा जाता है पूना जोखर, यानी प्रवेश करने वाले नए सदस्य होते हैं। फिर दूसरा जो होता है मझ जोखर, यानी कि प्रवेश होने के 3 वर्ष के बाद, यानी उनका 3 वर्ष बीत जाता है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? मझ जोखर कहलाते हैं। तथा जो तीसरा है वो कोहा जोखर, यानी कि 3 वर्ष के बाद, यानी प्रवेश लेने के बाद 3 वर्ष के बाद उसके बाद वाला जो होते हैं, यानी सबसे बड़े लोग होते हैं, वो कोहा जोखर कहलाते हैं। कोहा का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, ठीक है। इसमें युवकों के लिए देख पा रहे होंगे, युवक के लिए कौन सा एड़पा होता है? तो जोक एड़पा होता है, ठीक है। एड़पा मतलब होता है घर दोस्तों, यानी कि गृह कह सकते हैं, ठीक है। और युवतियों के लिए होता है पेल एड़पा नामक अलग अलग क्या होता है, प्रबंधन होता है, यानी कि अलग अलग व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। जोंक का अर्थ होता है कुंवारा, और जोंक का क्या होता है? कुंवारा, ठीक है। पेल का क्या होता है? कुंवारी, यानी कुंवारा लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कुंवारी, यानी कि पेल एड़पा, ठीक है। ये जोक एड़पा का मतलब क्या हो गया? यानी कि कुंवारा घर, यानी कुंवारा लोग का गृह। और पेल एड़पा का मतलब हो गया कुंवारी लोग का गृह, ठीक है, यानी कुंवारी लोग का घर। इस तरह से है। जोक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। जो लड़कों का होता है जोक एड़पा, उसको धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। जिसके मुखिया को क्या कहते हैं? धांगर या फिर महतो कहते हैं। इसके सहायक को कोतवार कहा जाता है, यानी कि इसका जो सदस्य रहते हैं, यानी कि उनका जो सहायक सदस्य होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो कोतवार कहा जाता है। उसका पेल एड़पा की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? तो बड़की धांगरीन कहा जाता है। यहाँ पर जोक एड़पा का को क्या कहा जाता है? धांगर, ये धांगर या फिर महतो कहते हैं। उसी तरह जो पेल एड़पा का होती है उन लोगों को क्या कहा जाता है? बड़की धांगरीन कहा जाता है। धुमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष पर बदल दिया जाता है। यानी जो लोग मुख्य रूप से धुमकुड़िया के ये सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मुखिया होते हैं उसको 3 वर्ष तक के बाद बदल दिया जाता है। उसके बाद देखिए, इसके लिए मुखिया हंडी देख पा रहे होंगे, मुखिया हंडी। मुखिया हंडी होता क्या है? तो हड़िया पीना इसका मतलब होता है, ठीक है, नामक एक समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे कि आप लोग देखे क्या, धुमकुड़िया, धुमकुड़िया के बारे में आप लोग जानकारी लिए, जो कि झारखंड में एक पेपर होता है। झारखंड का कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, सीजीएल का हो गया या फिर मैट्रिक लेवल का हो गया या फिर कोई भी आप झारखंड का देते हैं, तो उसमें एक स्थानीय पेपर चुनना होता है, जिसमें कि एक आप उरांव भी चुन सकते हैं, जिसमें कि एक धुमकुड़िया एक टॉपिक ही है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को बताया कि धुमकुड़िया होता क्या है, और जो लोग जानकारी लेना चाहते थे
वो लोग भी ले लिए होंगे, पता चल गया हो क्या कि धुमकुड़िया होता क्या है, क्योंकि बहुत जगह हम लोग जाते हैं देखते हैं कि धुमकुड़िया लिखा हुआ रहता है और घर बना हुआ रहता है, उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो होता क्या है आप लोग को पता चल गया होगा। तो इसी तरह का मैं झारखंड से रिलेटेड इस चैनल पे आप लोग को पढ़ाता रहता हूं। तो जो लोग भी झारखंड से रिलेटेड एग्जाम का या फिर कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग मेरे से जुड़ सकते हैं और आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास स्टडी सेंटर। तो जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा। और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।